अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होने के बाद तलबा की तरफ से एमडी कैट की कंडक्शन, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज, आंसर कीज़ और उसके बाद रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से तमाम ही सूबों में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर तलबा की तरफ से पटिशन दायर की गई और इसमें सबसे पहले केपीके के तलबा ने इनिशिएटिव लिया और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई। फिर इसके बाद सिंध हाई कोर्ट और इस मंडे को लाहौर हाई कोर्ट में यूएचएस की तरफ से जो एमडी कैट में बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज लाए गए, इसके अलावा फिर जो आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स थी, तो इन सब के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंडे को पटिशन दायर की गई। अब इन सारी पटिशन्स की क्या सूरत हाल रही, क्या फैसले सामने आए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, तो तमाम तर अपडेट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब सबसे पहले जो पेशावर वाला मामला था, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो पहली हियरिंग हुई थी तो उसमें पीएमसी और ईटा को ये कहा था कि आपने जो ये तलबा की तरफ से जो शिकायत की जा रही हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे और जो भी मामला थे, तो इनके ऊपर आपने एक रिपोर्ट बनानी है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट करवानी है। और उसमें ये भी कहा गया कि अगर ये अप्रूव हो जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं तो ऐसे केस में आपको तलबा को ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे। अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया पीएमसी और ईटा को और 1 दिसंबर को इसमें अगली हियरिंग होनी थी, लेकिन पीएमसी और ईटा ने इसके ऊपर कोई जवाब जमा नहीं करवाया, कोई किसी किस्म की रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, बल्कि अदालत में हियरिंग के दौरान उन्होंने ये इस्तदा की कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। और इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें मज़ीद 5 दिनों का टाइम दे दिया है कि आप जो है वो 5 दिनों बाद जो अगली हियरिंग होगी तो उसमें आप अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। तो ये वाला मामला तो अब मज़ीद थोड़ा डिले हो चुका है। इसके बाद रही बात सिंध की, तो सिंध में जो ये हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी तो इसकी हियरिंग वगैरह हो रही हैं, लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि जो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि भाई हम जो है तमाम जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डो यूनिवर्सिटी का इस साल का एमडी कैट का टेस्ट दिया था सिंध का, तो इन्हें हम 8 एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स देंगे। यानी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनकी कोई भी कोड था ए बी सी या डी या ई, तो इन्हें 8 इजाफी यानी ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अब सिंध के तलबा को तो 8 इजाफी नंबर मिल गए, लेकिन अब क्या ये सिंध के तलबा इन 8 इजाफी नंबरों के ऊपर सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं, या कि वो सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है उसको फिर भी परसू करेंगे और ज़्यादा इजाफी नंबर लेने की कोशिश करेंगे? अब ये डिपेंड करता है। बाकी रही बात जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, तो इसमें जो पहली समाअत हुई थी तो उसमें तो यूएचएस और पीएमसी वगैरह से जवाब मांगा गया कि तलबा की तरफ से बड़ी एक ज़बरदस्त वर्किंग करने के बाद यूएचएस का जो एमडी कैट कंडक्ट हुआ था तो इसमें 25 ऐसे सवाल पिन पॉइंट किए गए जो कि या तो आउट ऑफ सिलेबस थे या जिनके आंसर कीज़ के अंदर जवाब गलत दिए गए थे। ये 25 जो एमसीक्यूज थे ये हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाए गए, इसके ऊपर हियरिंग भी हुई और यूएचएस और पीएमसी से जवाब मांगा गया। लेकिन जब अगली हियरिंग इसके ऊपर हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और 2 पटिशन दायर की गई थी, दोनों को खारिज कर दिया कि भाई आप जो पीएमसी की मेडिकल ट्रिब्यूनल है आप उनके साथ रब्ता करें और उधर केस फाइल करें और वहाँ पर ही आपका ये वाला मामला चलेगा। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने ये दोनों पटिशन जो है वो खारिज कर दी हैं। अब ये जो मेडिकल ट्रिब्यूनल वाला मामला है ये पीएमसी की तरफ से 2 साल कबल बनाई गई थी और पीएमसी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात रखी थी कि अगर पूरे पाकिस्तान में किसी भी स्टूडेंट को एमडी कैट के हवाले से कोई प्रॉब्लम होता है या पीएमसी के किसी भी एक्शन के अगेंस्ट उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बजाय हाई कोर्ट्स वगैरह में जाने के तो वो मेडिकल ट्रिब्यूनल से रब्ता करें और इधर वो अपना केस फाइल करेंगे और जो पीएमसी का मेडिकल ट्रिब्यूनल है वो आपकी ये सारी बात को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला करेगा। लेकिन ज़ाहिर है पीएमसी की मेडिकल ट्रिब्यूनल है वो क्या फैसला करेंगे। और बाकी इसमें यह भी है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने अब मेडिकल ट्रिब्यूनल को ये रेफर कर दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि पंजाब वाली जो कहानी है ये तो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया था कि यूएचएस जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर तमाम स्टूडेंट्स के जो एतराज़ात हैं उन्हें दूर करें। अब अगेन सवाल ही पैदा होता है कि ऑलरेडी तमाम जो तलबा हैं वो यूएचएस से भी रब्ता कर चुके हैं, पीएमसी को भी बार बार ईमेल्स की जा चुकी हैं और किसी भी तरीके से हो, चाहे वो टेलीफोनिकली हो, चाहे खुद विजिट करके हो, चाहे ईमेल्स वगैरह के जरिए यूएचएस को भी और पीएमसी को बार बार बताया गया कि एमडी कैट के अंदर क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। पहले पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, उसके बाद पोस्ट हॉक एनालिसिस के नाम पर जो है वो कार्रवाई डाली गई, लेकिन कोई एक भी नंबर स्टूडेंट्स को इजाफी नहीं दिया गया। फिर आज आकर लाहौर हाई कोर्ट ही बचती थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी वापस भेज दिया है पीएमसी के मेडिकल ट्रिब्यूनल में। तो क्या अब ये तलबा पीएमसी के मेडिकल ट्रिब्यूनल में केस फाइल करते हैं और इसको परसू करते हैं कि या अपने हाथ खड़े कर देते हैं? अब ये डिपेंड करेगा। लेकिन पीएमसी के मेडिकल ट्रिब्यूनल से कोई खास तवक्कुआत है नहीं, क्योंकि अब तक जब से ये मेडिकल ट्रिब्यूनल बनी है तो इन्होंने कभी भी तलबा के फेवर में कभी कोई फैसला दिया नहीं है। अभी तक ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ कि जब तलबा को पीएमसी के मेडिकल ट्रिब्यूनल से किसी किस्म का इंसाफ मिला हो। इसके अलावा इस बीच में एक और बड़ा अहम काम ये हुआ कि केपीके में काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा ने अपना एमडी कैट का जो रीचेकिंग का प्रोसीजर है उसके लिए अप्लाई किया। यानी एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तकरीबन तमाम ही जो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी तो उन्होंने रीचेकिंग या रीटोटलिंग का टाइम दिया था, उसमें बच्चे अप्लाई कर सकते थे और उसकी फ़ीस रखी गई थी। यूएचएस ने 3500 रुपये रखी थी, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2000 थी और बाकी
यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी। अब केपीके में जितने भी स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया, ईटा ने उन तमाम स्टूडेंट्स की रीटोटलिंग करने के बाद जो रिजल्ट जारी किया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई किसी एक भी स्टूडेंट का कोई एक भी नंबर नहीं बढ़ा। यानी आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने केपीके में रीचेकिंग या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया था, तो उनके टोटल पैसे जो हैं वो ज़ाया गए हैं, किसी एक भी स्टूडेंट का कोई एक नंबर नहीं बढ़ा है। यानी ये वो बात है जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताई थी कि चूँकि आपका जो पेपर है ये बबल शीट के ऊपर हुआ था, वो ओएमआर शीट होती है, तो वो कंप्यूटराइज़ स्कैनिंग होती है। तो कंप्यूटराइज़ स्कैनिंग में पहले जो रिजल्ट आया था बाद में भी वही आना है, अब इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं होनी। हाँ, मसला एक यहाँ पर था कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे और इसके अलावा जो आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स थी। अब वो ओएमआर शीट या बबल शीट की जो कंप्यूटराइज़ स्कैनिंग होनी है उसके अंदर ये तो नहीं पता चलना कि ये सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, या ये जो सवाल है इसके जो है वो आंसर की के अंदर मिस्टेक थी। तो मसला रीचेकिंग में कोई फ़ायदा नहीं होना था, होना ये था कि आप मुतल्लिका जो है वो हाई कोर्ट वगैरह राब्ता करते और वहाँ से अगर ये चीज़ साबित होती कि इतने सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे, इतने सवालात जो है वो आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स थी, तो उनके अगेंस्ट आपको नंबर मिलते तो मिलते। अदरवाइज़ रीचेकिंग का कोई खास फ़ायदा, मेरा ख्याल है बाकी सूबों में भी यही सूरत-हाल रहनी है कि जिन स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनका शायद ही आगे किसी का नंबर बढ़े। इसके बाद पीएमसी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके सीएनआईसी नंबर या नेम या किसी भी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उन्हें टाइम दिया गया है कि वो 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक पीएमसी के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में जाकर करेक्शन करवा सकते हैं। और इसके लिए उन्हें जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे उसकी तफसील भी यहाँ बताई गई है कि आपको अपना सीएनआईसी या नाइकोप या पासपोर्ट या बी फॉर्म वगैरह लेकर जाना होगा। इसके अलावा अपनी रोल नंबर स्लिप लेकर जाएं। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना होगा। ये उस केस में है कि अगर आपने अपना सीएनआईसी नंबर चेंज करवाना हो तो एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाना होगा। जो भी स्टूडेंट्स अपने सीएनआईसी नेम या स्पेलिंग की करेक्शन के लिए राब्ता करते हैं तो 24 से 48 घंटों में यानी 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो अपडेटेड डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे तलबा थे जो चाह रहे थे कि उनके नामों के स्पेलिंग जो ठीक नहीं है या फादर नेम में या सीएनआईसी के अंदर कोई मिस्टेक थी या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम था, तो अब पीएमसी की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है कि आप इस्लामाबाद जाकर पीएमसी के हेड ऑफिस में 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक नेसेसरी करेक्शन करवा सकते हैं। और उसके लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो वो लाजमी तौर पर साथ लेकर जाइएगा। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट में एक तो पिटीशन दायर की गई थी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज और आंसर कीज़ वगैरह को लेकर, लेकिन उसमें दूसरी जो पिटीशन थी वो थी मेरिट फार्मूला से मुताल्लिक। यानी मेरिट फार्मूला को लेकर पीएमसी की शुरू से ही जो अप्रोच है वो काफ़ी नॉन सीरियस रही है। यानी उनके लिए शायद ये कोई ऐसा मैटर है ही नहीं जिसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अब उन्होंने बार बार तलबा की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई कि भाई ये जो मेरिट फार्मूला है इसके अंदर आपने कंप्लीट एफएससी के जो मार्क्स की वेटेज शामिल की है 40%, तो ये कतई तौर पर तलबा के हक़ में बेहतर नहीं है, ख़ास तौर पर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। रिपीटर स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो रहा था लेकिन फ्रेश स्टूडेंट्स नुकसान में थे। इस चैनल के ऊपर भी बारहा वीडियोज़ अपलोड की गई और बताया गया कि इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन ये है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज को शामिल करें। और यहाँ मैं खासतौर पर ऐसे तमाम तलबा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिन्होंने रिपीटर होने के बावजूद फ्रेशर्स का इस मामले में साथ दिया और उन्हें सपोर्ट किया। मैं काफ़ी हैरान होता था कि मेरे इस चैनल के ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हालांकि रिपीटर स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन उनकी तरफ से बारहा जो है वो सपोर्ट का मुजाहरा किया गया और बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश हैं तो उनके साथ भी इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। अब हुआ ये कि जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई मेरिट फार्मूला के हवाले से और पीएमसी को पता था कि उनके अगेंस्ट ये डिसीजन आ जाएगा। पहले ही हियरिंग में जब ये दलाल वगैरह सामने आए तो उसके बाद हुआ ये कि अभी पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हतमी फैसला नहीं दिया गया था, लेकिन पीएमसी ने बड़ी एडवांस अप्रोच लड़ाते हुए आनन फानन में एक नोटिफिकेशन टाइप किया और उसको फौरन से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। अब ये जो नोटिफिकेशन था इसमें उन्होंने ये कहा कि जो 2021 वाले बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल एफएससी कंप्लीट की थी, तो इनके मेरिट फार्मूला के अंदर एफएससी के कंप्लीट मार्क्स के बजाय इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज शामिल की जाएगी। अब उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा कमाल काम किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा और इससे एक नया मसला खड़ा हो जाएगा और वो ये कि इससे रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो नुकसान पर आ जाएंगे। फ्रेशर स्टूडेंट्स को अब इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा है। उन्हें एक अनड्यू एडवांटेज रिपीटर स्टूडेंट्स को पहले मिल रहा था, अब वो बाजी आ गई है फ्रेशर स्टूडेंट्स के हाथ में। यानी क्या हुआ है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जब 2020 में मैट्रिक का यानी 10th क्लास के इम्तिहान देने थे तो इनके एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए कोविड की वजह से। अब जितने इनके 9th में नंबर थे उनमें 3% ग्रेस मार्क्स देने के बाद इनको 10th का जो है वो रिजल्ट तैयार करके दे दिया गया, यानी इनको 10th क्लास में ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसके बाद जब 2021 में इन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए तो 2021 में इन्होंने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए
और इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स का जो रिजल्ट आया उसमें 5% ग्रेस मार्क्स ऐड करने के बाद जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं यानी इंग्लिश, उर्दू और आईएएस में इनको 5% ग्रेस मार्क्स देने के बाद मार्क्स दिए गए और इनका टोटल फर्स्ट ईयर का नंबर बने। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको 10th क्लास में भी ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, इन्हें फर्स्ट ईयर में भी 5% ग्रेस मार्क्स मिले हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और सेकंड ईयर में फिर इन्होंने जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए हैं। तो अगर रिपीटर स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में एफएससी कंप्लीट की थी तो इनके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो माइनस किए जा रहे हैं, यानी इनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को काउंट किया जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये वाला जो मेरिट फार्मूला चेंज करने वाला रूल है ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है और इन्हें इसमें जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ताकि उनके जो 10th क्लास के ग्रेस मार्क्स हैं वो तो चले अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो वो तो एटलीस्ट माइनस होते, ताकि फिर ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स को अभी एक एडवांटेज मिल रहा है और उन्हें फर्स्ट ईयर में जो उन्हें इजाफी नंबर दिए गए थे तो वो अभी भी उनको शामिल किए जा रहे हैं। तो ये वाला भी इनके साथ इंसाफ वाला मामला होता, फ्रेश स्टूडेंट्स और रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ एक बराबरी का कंपटीशन होता। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन पीएमसी ने आनन फानन में अपलोड कर दिया बगैर सोच विचार के, बगैर किसी किस्म की मुशावरत किए और ये देखे कि भाई क्या इससे किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान तो नहीं हो रहा। अब ये वाला जो मामला है इनके गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि तलबा जो है ये फिर कोई भी इस तरह का होता है ना फैसला या कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई पॉलिसी बनती है तो इस पर फिर खामोश नहीं रहते हैं। अब ये जो दौर आ गया हुआ है इसमें तलबा भी माशाल्लाह बाशऊर हैं और वो फिर क्या करते हैं कि मुतलका जो अथॉरिटी है उनको फिर फ़ोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, बार बार उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, या अगर विजिट कर सकें तो वहाँ पर जाकर उनको अपना पैगाम पहुँचाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपने ये क्या हरकत की है और इसमें जो ऑप्टिमम सोल्यूशन था वो क्या होना चाहिए था। लेकिन अब इसके ऊपर बाकायदा पीएमसी की तरफ से मीटिंग्स भी की गई हैं और जाहिर सी बात है आप किसी भी न्यूट्रल बंदे से भी पूछ लें तो वो ये बताएगा कि भाई इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की वेटेज शामिल की जानी चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ये फिर रिपीटर्स के भी होने चाहिए और फ्रेश स्टूडेंट्स के भी होने चाहिए। लेकिन पीएमसी ने न जाने क्या सोच कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब ये उनके लिए मसला बना हुआ है। अब जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें हालांकि बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि फैसला जो है वो यही होना चाहिए कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर ऑल होना चाहिए, लेकिन अब पीएमसी रिलक्टेंट है अपना नया नोटिफिकेशन जारी करने में। हालांकि एक दो दिन पहले तवक्को की जा रही थी कि पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन पीएमसी शायद अपनी कोई फेस सेविंग करना चाह रही है या वो कोई सूटेबल मौका ढूंढ रहे हैं, कोई टाइम देख रहे हैं कि जब वो इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और फिर वो बताएंगे कि जी ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो ये तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अब इसी सिलसिले में नम्स के हवाले से भी नोटिफिकेशन सामने आ गया जिसमें उन्होंने बता दिया कि भाई जो 2021 में जिन तलबा ने एफएससी की थी तो वो अब अपनी नम्स की वेबसाइट के ऊपर दोबारा जाकर वो पोर्टल पर लॉगिन करें अपने उसी पुराने ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह के थ्रू, और वहाँ पर फिर उन्होंने क्या करना है कि अपने 600 मार्क्स यानी जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनके टोटल 600 नंबर बनते हैं। तो इन 600 नंबरों में से आपके जितने नंबर बने हैं ना तो वो आपने अब मेंशन करने हैं। पहले आपने आउट ऑफ 1100 मार्क्स लिखे थे, लेकिन अब आपको आउट ऑफ 600 के मार्क्स के हिसाब से जो है अपना रिजल्ट अपडेट करना होगा। तो बहरहाल तवक्को है कि बहुत जल्द पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा जिसमें वो फिर इस बात का ऐलान कर देंगे कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की वेटेज शामिल करने वाला फैसला है तो इसका इतलाक तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर होगा, फ्रेश स्टूडेंट्स के ऊपर भी और रिपीटर स्टूडेंट्स के ऊपर भी। फिर उसके बाद ये तमाम तर जो गिले शिकवे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर रिपीटर स्टूडेंट्स और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं फिर ये बराबरी का मुकाबला करने के बाद देखेंगे कि भाई कौन है जो ये कॉम्पिटिशन विन करता है और जो अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब रहता है।